क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 में इसमें 2 के टोटल पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को, सर्टेन एग्जाम्पल दिए गए हैं उस क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए उसके अनुसार, एग्जाम्पल के अनुसार ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और इसमें 2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार ये 2 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास जो है 45 मार्बल्स दोनों को मिलाकर थे, और कह रहा है क्या कि बोथ ऑफ देम क्या होता है कि दोनों के पास से 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, और गुम होने के बाद जो भी मार्बल्स बचते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट हमारा क्या आता है 124 के बराबर। तो बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स, माना कि जॉन के पास x मार्बल थे और जीवंती के पास जो है 45 माइनस एक्स, चूँकि इन दोनों को मिला करके 45 थे, तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, अगर दोनों के पास पहले x था, इसके में से मार्बल 5 गुम हो गए और इसमें से भी 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, तो अब कितने मार्बल होंगे, x माइनस 5, इसमें 45 माइनस एक्स मार्बल थे जीवंती के पास, तो 5 इसमें से भी गुम हो जाते हैं, तो कितना आएगा, 45 माइनस एक्स पहले था और इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मार्बल्स गुम होने के बाद जो दोनों के पास जो मार्बल्स होता है उसकी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 124 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, और माइनस एक्स जैसे था वैसे उतार देंगे, बराबर में 124 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x से इन दोनों में मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो x से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x होगा, x को माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 5 से 40 में करेंगे तो माइनस 200 होगा, माइनस 5 से माइनस एक्स में करेंगे प्लस में 5x इक्वल टू 124। सजा के लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद से ये हो जाएगा 40x और 5x, क्या हो जाएगा 45x, माइनस में 200 है तो माइनस में 200 लिख लेंगे, प्लस में 124 है, इधर जाके माइनस में 124 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 200 और प्लस 124 जोड़ेंगे तो 324 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। माइनस को 0 में डाल देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 324 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा, यहाँ से रफ कर लेते हैं, 324 को जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 162, और यहाँ से 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से कटेगा 27, और यहाँ से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटेंगे इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पे 45 आना चाहिए, और उसी को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 324 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 हो गया, और ये 3 3 जा 9, ठीक है।
36 और 9 हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा 49 आ जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। ठीक है, इस तरह से रफ करके कॉम्बिनेशन सिर्फ इतना हम पता करने के लिए रफ कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से संख्या का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 36 और 9 का कॉम्बिनेशन करेंगे, बाकी यहाँ पे साइन इसके अनुसार देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है तो ये माइनस में 36x लिखेंगे, माइनस में 9x लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो माइनस में 45x हो जाएगा, और प्लस में 324 जैसे है वैसे उतार देंगे, बराबर 0 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 36 हो गया, इसमें से 9 माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में जो होगा वही सेकंड ब्रैकेट में भी होता है। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से हमने x माइनस 36 हटा लिया तो माइनस में 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। या तो फर्स्ट वाला बराबर 0 होगा या सेकेंड वाला टर्म बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे माइनस 36 यह क्या हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा, और माइनस में 9 इधर जाके प्लस में 9 हो जाएगा। इस तरह से x की दो वैल्यू हैं 9 और 36। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या है, वैलिड है, पॉजिटिव है, संख्या इतना हो सकता है। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या कि द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36 मार्बल होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस जयंती के पास कितने हो गए 36। अगर सपोज डैट यह दूसरा वैल्यू लेकर चलते हैं कि अगर इसके पास जो है जीवंती के पास अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक सुधार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जीवंती के पास अगर 9 मार्बल्स होते हैं, ठीक है, जीवंती के पास अगर 9 मार्बल्स होते हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे 36 मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू जो है यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलिए 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही करना है कि अगर 9 और 36 आया तो जॉन के पास 9 अगर होगा तो इसके पास 36 होगा, है ना, और अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास क्या होगा 9 मार्बल्स होंगे। ठीक है, यही करना है इसमें। ठीक है, चलिए अब 2 का सेकेंड नंबर हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से ही लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में चूंकि कह रहा है एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। चलिए इसका 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was Rs 750. Find out the number of toys production on that day. ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग बोलते हैं, कह रहा है क्या कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में जो है प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो कह रहा है क्या कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, एक प्रत्येक टॉय का प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होता है, जितना टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होता है उतना जो है माइनस कर लिया जाता है 55 में से। ठीक है, तो वो 55 माइनस कर लिया जाता है नंबर ऑफ टॉयज को, तो उतना जो है उसका कॉस्ट होता है। ठीक है, और दोनों को जो है सबका टोटल का कॉस्ट हो जाता है कितना 750 रुपये। तो हमको निकालना है कि बताइए कि कितने टॉयज उस दिन जो है प्रोडक्शन हुए उसके। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एक्स हो गया। नंबर ऑफ टॉयज की संख्या अगर एक्स है तो कह रहा है कि इसका कॉस्ट जो होगा, जितना संख्या होगा टॉयज का उसको 55 में से माइनस कर लेना है। तो 55 माइनस एक्स क्या हो गया, इतना रुपया क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना दे दिया है 750 रुपया, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टॉयज है आइए वो टॉयज का जितना मूल्य है कॉस्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज, है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज कितना हो गया, टोटल
टोटल कॉस्ट, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज़। टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज़ क्या हो जाएगा, 750 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो एक्स जो है एक दिन में जो है प्रोड्यूस होते हैं और उसका जो है मूल्य इतना दिया हुआ है, प्राइस इतना दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 750 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स में 55 से करेंगे तो 55x हो जाएगा, इसको इस एक्स में करेंगे तो -x² हो जाएगा, प्लस में 750 है तो इधर जाके माइनस हो गया बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। माइनस वाला 0 में रख दीजिए, तो x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 55 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 30x माइनस में और माइनस में 25x करेंगे तो 55x हो जाएगा, और इन दोनों को 25 × 75 यानी कि 750 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो रफ भी करके कर लेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या है, x - 30, और इसमें से माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लेंगे कि x बचेगा, तो 25 कॉमन ले लिए, तो इस ब्रैकेट में जो है वही चीज़ तो यहाँ होगा, और बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x - 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि x - 30 इक्वल टू 0 या x - 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पे प्लस में 30 माइनस से और -25 है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से x के दो वैल्यू आए क्या, 25 और 30। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।